बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। इस वीडियो में हम जानेंगे फरिश्ते क्या हैं और फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया गया। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल अख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी बाज छोटे हैं और बाज बड़े हैं। फरिश्तों में बाज के 2-2 पर हैं और बाज के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है, अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासिद बनाने वाला है। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया। इसकी वजाहत कुरान पाक में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फौरन गोश्त ले आए, मगर उन्होंने इसे तनावल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और अक्ताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फकत अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान पाक में बयान हुआ है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से न सरकशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आमतौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए जमीन पर उतरते हैं और फिर आसमान पर वापस चले जाते हैं। कुरान पाक में एक और मुकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हदीस में मालूम हुआ है फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहाँ कोई न कोई फरिश्ता सजदा रेज़ न हो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खसूसियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल और सूरत के अलावा कोई और सूरत भी अख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत अख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इस बारे में कुरान और सुन्नत में कोई वजाहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल अख्तियार करने के वाक़यात जरूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाजा होता है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से दीगर शक्लें भी अख्तियार कर सकते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों को पहचान न पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाना जरूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना जरूरी है। कुरान पाक में 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र हुआ है। इंस और जिन्स की तरह फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं खुदाए रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है और इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। कुरान और हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इसी तरह की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम उनके जिम्मे किया गया है वो इसी में लगे रहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उस जहन्नम पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते। मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाए 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज्यादा कुव्वत और ताकत अता कर रखी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मुकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया तो इस मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुके हैं, जो उन्होंने आपके खिलाफ इकदाम किए वो भी देख चुके हैं। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ, इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामील करूँगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर मिला दूं जिनसे ये पिस जाएं। इसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान पाक में है। इन्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर आवर है। फरिश्ते अपने हर काम में नज्म और ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी पेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ऐसे तरीके से सर अंजाम देते हैं जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराइल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं है। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं, लेकिन इसके बरअक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इन्हें ऐसे तरीके से वो पूरा करते रहेंगे, लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान पाक में इस तरह बयान किया है, जमीन पर जो है सब फना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रहेगी।